जब हजारा वाले जो है वो सड़क पे लेके डेड बॉडीज बैठे हुए थे। यहाँ पर जो है वो आसिया बीबी जो है वो एक तरह से उनको रिहा कर दिया गया है, और जो ब्लास्फेमी का उनके ऊपर एलिगेशंस लगाई गई थी, और अभी तक वो पाकिस्तान वापस नहीं आ सकती, कि अगर आएंगी तो उनको मार दिया जाएगा। यहाँ पे सर 2 दिन पहले 3 दिन पहले जो है वो क्रिश्चियन कपल एक है, उसको 7 साल की सजा, मतलब इस तरह से थी कि उनको फांसी की सजा थी, और उनको काल कोठरी में बंद कर दिया गया क्रिश्चियन कपल को ब्लास्फेमी का इल्जाम लगाकर। और 7 साल के बाद अदालत को लगा, लाहौर हाई कोर्ट ने उनको रिहा कर दिया। अब हाल ये है कि जो वो खातून है वो पैरालाइज हो चुकी हैं उस काल कोठरी में रह रहकर, और उनके जो हस्बैंड है वो मेंटली तौर पे इतने डिस्टर्ब हैं कि उनको ऑलमोस्ट समझे जैसे उनकी पागलों जैसी हालत है। कौन जिम्मेदार है इन लोगों का? कौन उनको वो साल वापस लौटाएगा उनकी जिंदगी के, और कौन उनको एक नॉर्मल लाइफ की तरफ लेकर आएगा? यहाँ पर बिल्कुल अहमदियास जो हैं उनके साथ कब्रें उनकी तोड़ दी जाती हैं, जिंदा जो हैं उनको तो वैसे ही बहुत तंग किया जाता है, लेकिन जो मर चुके हैं उनको भी नहीं छोड़ते। क्रिश्चियन लड़की का लास्ट वीक की बात है, एक क्रिश्चियन लड़की की डेथ हो गई थी, पंजाब के किसी इलाके की थी वो, और वहां पे उसको दफना दिया गया उनके कब्रिस्तान में। दूसरे दिन जब उसकी फैमिली और उसके भाई गए हैं कब्र पे, तो देखा कि उस यानी उसकी डेड बॉडी के साथ, उस लड़की की डेड बॉडी के साथ जो है वो गैंग रेप हुआ हुआ था। यहाँ पे तो ये हाल है। और इमरान खान साहब बात करते हैं कि जी कनाडा में क्या हो रहा है। कनाडा का प्राइम मिनिस्टर जो है, मुझे यकीन है वो इस चीज के ऊपर सही से काम भी करेंगे, वो उन लोगों से माफी भी मांगेंगे, वो उस आदमी को सजा भी देंगे जिसने ये किया है। लेकिन इमरान खान साहब ने कभी मियां मिट्ठू को पकड़ने की कोशिश की, कभी किसी ने कहा कि उसको अरेस्ट करेंगे, कभी जो क्रिश्चियंस के साथ हो रहा है, जो अहमदियास के साथ हो रहा है, जो पारसी कम्युनिटी के साथ हो रहा है, उसके ऊपर कोई एक केस भी ये दिखा दें जिसमें इन्होंने किसी को सजा दी हो। हमारे यहाँ तो चाहे हमारे स्टैब्लिशमेंट के लोग हों, बड़े बड़े फौजी हों, चाहे हमारे पॉलिटिशियंस हों, लीडर्स हों, या जैसे आप कहते हैं कि जो पार्लियामेंट में बैठे हैं, सबकी तस्वीरें हैं मियां मिट्ठू के साथ। और इनको शर्म भी नहीं आती ये बात करते हुए, ये ट्वीट करते हुए कि भाई आप अपने घर में तो देख लें पहले कि क्या है। बात तो वही कर सकता है ना जिसके अपने घर में इस तरह की बात ना हो। इससे कहीं ज्यादा मुश्किल में लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं, और अब ये शियों के पीछे पड़ गए। अब ये कहते हैं कि जी शिया जो हैं वो भी काफिर हैं, उनको भी उसी कैटेगरी में रख दो, उनके साथ भी बात ना करो। और बहुत सी शॉप्स ऐसी हैं पाकिस्तान में जहाँ पे लिख कर लगाया गया है कि हम उनको सामान नहीं बेचेंगे। तो ये हाल जिस पाकिस्तान का है, वहां का प्राइम मिनिस्टर उठ के कह रहा है कि जी हम इस्लामोफोबिया, और मैं तमाम कंट्रीज के, इस्लामिक कंट्रीज के लीडर्स को लेकर जाऊंगा यूएन में और बात करूंगा। तो इनका मतलब इनका मुंह है बात करने वाला? कि क्या पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ये बात करते अच्छे लगते हैं कि उनके अपने ही बैकयार्ड में, उनके अपने ही आंगन में सुबह शाम सिस्टेमिकली हो रहा है। क्योंकि यहाँ जो कुछ हुआ कोई गवर्नमेंट तो किसके पीछे नहीं है। वहाँ पे जो हो रहा है वो पासपोर्ट पे लिखा हुआ है कि अहमदी अपने आप को साबित करें कि वो अहमदी हैं, लिखें इसमें। इससे बड़ी डिस्क्रिमिनेशन क्या हो सकती है? और ये शख्स जो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है और मिस्टर फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी बार बार कहते हैं, तो क्या आपको लगता है ये पॉलिटिकल हरबे के तौर पर इस्लामोफोबिया को आजकल बरत रहे हैं, बजाय ये कि हम कैनेडियंस के साथ हमदर्दी करें और हमारे साथ वाकई ही इनको हमदर्दी हो? इनको अगर हमदर्दी भी हो तो वैसे भी बहुत मुश्किल है ये बात करना, चूँकि खुद इनका हिमाम जो है वो बड़ा ही जो फिल्थी है। तो इस सारी सूरत हाल में क्या आप समझती हैं कि ये पाकिस्तान की आवाम को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए पॉलिटिकल कार्ड खेलते हैं? बिल्कुल सर, ये एक पॉलिटिकल कार्ड ही खेला जा रहा है। और ये क्योंकि इनसे अपनी चीजें संभल नहीं रही हैं, चाहे जो ये वादे कर कर आए थे वो उसपे से कोई बात हो या कुछ भी, तो ये अपनी गवर्नमेंट को नहीं संभाल पा रहे। अब ये बार बार ये इंतजार में, पहले तो इनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि भारत हमला कर दे, वो भारत ने किया नहीं। ये कहते रहे भारत हमला करने वाला है, बहुत दिन आप अगर चेक करें रिकॉर्ड, जब से इमरान खान की गवर्नमेंट आई है यही बात करते रहे कि भारत अटैक कर देगा, लेकिन इनकी वो ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। अगर वो कर देता तो काफी सारी चीजें जो इनकी नाकामियां हैं, जो इनकी नालायकियां हैं, वो उसके अंदर छुप जाती, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। अब दुनिया में कहीं कुछ हो जाए, चाहे अभी कनाडा का जो अफसोसनाक वाकया है वो हुआ है, तो उस इसको भी ये कैश कर रहे हैं, बजाय इसके
कि ये पता इनका तो जैसे मैं कहती हूँ ना कि इनका तो मुंह ही नहीं है बात करने का। जी कैसे बात कर रहे हैं, इनका क्या नहीं हुआ। बाकी छोड़ने साहिवाल का जो हादसा हुआ था, इन्होंने कहा कि जी मैं जी टूर पे जा रहा हूँ, मैं वापस आके फिर देखूंगा। क्या देखा इन्होंने? कुछ भी नहीं। हजारा वालों को इन्होंने कहा कि वो ब्लैकमेल कर रहे हैं इनको। ये अल्फाज इस्तेमाल किए गए प्राइम मिनिस्टर की तरफ से अपने लोगों के लिए। तो जिनके पास अपने लोगों के लिए टाइम ना हो, अपने लोगों की ये इज्जत हो, ये बाहर जाके क्या करेंगे? इनकी परफॉर्मेंस तो यहीं पे नजर आ जाती है। लेकिन अब ये जाहिर, अब ये बात करेंगे। लेकिन सर मुश्किल ये है कि पाकिस्तान में मेजॉरिटी जो पब्लिक रहती है वो इसी माइंडसेट की हो गई है।